जय धर्मेश। मैं चितरंजन उरांव। आज हमारे समाज को, हमारे समाज के पुरुषों को शराब ही निकम्मा कर दी। क्या ये सही बात है? आज मैं देखता हूं और देखने के लिए मिलता है कि शराब पी के हमारे जो पुरुष वर्ग है निकम्मा हो गए। शराब पीते रहते, उसको किसी चीज का कोई भी चिंता फिकिर नहीं है। घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, मेरा क्या जिम्मेवारी है और मेरा जो आगे कैसे हम विकास की ओर चलेंगे और सफलता की ओर कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कोई भी चिंता नहीं है। हमारे समाज के लोग देखिए, जो पुरुष लोग हैं वो निकम्मा हो गए, कर्महीन हो गए, काम करना नहीं चाहते हैं, काम करते नहीं हैं, सारा दिन शराब पीते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत दुख होता है। हमारी जो माताएं होती है, हमारे जो बहनें होती है, हमारे समाज की जो माता बहनें होती है, देखिए सुबह से शाम तक काम करते रहती है, घर की काम करती है। उसके बाद में घर में काम करने के बाद में वो अन्य जगह भी कमाने के लिए रेजा काम और अन्य बहुत सारे काम है, वो काम करने के लिए निकल जाती है। वो काम करती है, काम करके आती है। और हमारे जो पुरुष लोग हैं एकदम निकम्मे हो गए, काम करते नहीं है, पूरे दिन पीते रहते हैं। जबकि आज हमारे समाज की जो पुरुष लोगों को चाहिए था कि अपने अपने जो महिलाएं हैं, अपने अपने जो बहन लोग हैं, उन बहनों को अपने घर में रखना और उनको हिफाजत करके रखना चाहिए था। अन्य समाज की देखिए, औरत लोग क्या काम करने के लिए जाती है क्या? लेकिन हमारे पुरुषों को उस पर ध्यान नहीं देता, उसको ध्यान कुछ भी नहीं दिखाई देता है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। उनको तो बस चाहिए क्या? शराब चाहिए, चखना चाहिए। और ये सब मिलने के बाद में देखिए झुंड का झुंड गांव में, हर गांव में कोई ऐसा गांव नहीं जहां की जुआ ताश वगैरह नहीं खेलते रहते हैं। तो पीने का बहाना ढूंढते रहते हैं, कहां से पिए, क्या करें, क्या नहीं किए। निकम्मे हो गए हैं, काम करना नहीं, पूरे दिन उसको खाने पीने के लिए अच्छा चीज चाहिए। उनके पास में बातें करने के लिए तो बहुत कुछ है, उनके पास में ज्ञान बहुत है, बुद्धि बहुत है, समझदारी बहुत है। लेकिन जब काम उसका देखिएगा, तो उसका व्यवहार जब देखिएगा तो बहुत ही निम्न दर्जे का है, घटिया दर्जे का है। मैं चाहूंगा कि हमारे समाज की जो पुरुष शक्ति है, चाहे वो किसी का पति हो या किसी का बच्चे हैं जो जवान हो चुके हैं, वो अपने मां को, अपने पत्नी को, अपने मातृशक्ति को बाहर काम करने के मत भेजो यार। हमारे पास में क्या नहीं है, संपत्ति बहुत है, धन बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी हमारे पुरुष शक्ति में है। पुरुष अपना शक्ति के बारे में खो चुका है। शराब हम सारे लोगों को बिगाड़ दिया है, सारे लोगों को बिल्कुल माइंड में दोषिता घुस गया।
ऐसे में नहीं चलेंगे मेरे भाई। हमको अपने अपने घर को, अपने अपने परिवार को व्यवस्थित करने के लिए हमको इस प्रकार की जो पुरुष शक्ति को आगे आना होगा। और ये शराब हमें खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, मेरा वो दुश्मन है। और वो शराब हमारी आदत को इतना बिगाड़ दिया है, इतना खराब कर दिया है, उसके बिना कुछ भी काम नहीं करते, उसके बिना हमको कुछ सूझता ही नहीं है। सुबह हुआ दारू चाहिए, सुबह हुआ शराब चाहिए, मतलब उठते ही चाहिए। कोई कोई तो कुल्ला भी सुबह मॉर्निंग के टाइम में वही चीज से करते हैं, उसी से मुंह धोते हैं और गंध देते हैं। उनके चेहरा देखिए, ना बाल ठीक से रहते हैं, ना दाढ़ी बनाते हैं, ना चेहरा में कुछ नहीं, सारा दिन वही मतलब बेहोशी हालत में जिंदगी जी रहे हैं, बेहोशी हालत में जिंदगी जी रहे हैं। जबकि पुरुष शक्ति जिस समाज में होशियार और समझदार जो होती है, वो अपने परिवार की जो मान सम्मान जो स्त्रियां होती है उसको काम करने के लिए बाहर नहीं भेजते हैं, खुद चले जाते हैं। वो सोचते हैं, निर्णय लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने मातृत्व को, अपने बहन लोगों को बाहर काम करने के लिए दूसरे का अधीन नहीं भेजेंगे। लेकिन नहीं, माताएं काम करके ले जाती है, जब आती है तो जो साड़ी उड़ी में बांध कर रखती है उसको भी मांग के या निकाल के ले जाते हैं, नहीं देने से उसी का पिटाई करना। तो आज हम सारे पुरुषों को एक अपने आदत जो बिगड़ चुका है, इस आदत को ठीक करना होगा। इस आदत को अच्छा करते हुए हमको अच्छे मार्ग पर चलना होगा। और हम पुरुष देखिए, पूजा पाठ जहाँ होता है, सरना की बातें होती, सरना स्थान में जहाँ पूजा पाठ होना चाहिए, वहाँ पर महिलाएं जो होती है व्यवस्थित तरीका से जाती है, पूजा पाठ करती है। और पुरुष देखिए, तितिर बितिर कोई आया कोई नहीं आया, आया भी तो दूर दूर बंदर की तरह खड़े हैं, कहीं इधर खड़े हैं, कहीं उधर खड़े हैं, कहीं गप सड़क लड़ा रहे हैं, कोई आया कोई नहीं आया। बातें देखिए उनके पास में बहुत कुछ है, लेकिन बातों से नहीं मेरे भाई। आज हम सारे लोगों को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को व्यवस्थित करने के लिए निकम्मापना नहीं, बल्कि हमको मेहनत से, कड़ी मेहनत से और लगातार अच्छा मेहनत करते हुए खुद को व्यवस्थित करना, अपने घर और परिवार को अमीरों की तरह बनाना है, अमीरों की तरह रहन सहन करना है। सड़ा और गड़ा हुआ ये जो हड़िया दारू है, इसको छोड़िए। कहने से तो बात मानोगे नहीं, लेकिन मैं इसलिए जानबूझ के कहने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए, सारे लोगों को तो नहीं, लेकिन जिसके अंदर में सुधार का थोड़ा भी बू है, थोड़ा भी सुधार करने के लिए अपने जीवन में चेतना है, सोचते हैं, विचार करते हैं, वो कुछ न कुछ किसी न किसी को जरूर लाभ होगा। मुझे ऐसा विश्वास है। अगर मेरी बात अच्छा लग रहा है तो आप भी इस प्रकार की शराब को छोड़िए और अच्छे रास्ते में आइए। मैं इतना ही बोल के अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।